बात बड़ी बड़ी पार्टी की हैगी। बड़ी पार्टी कौन? सबसे बड़ी तो कोई है दाढ़ी वाले बाबा की। लेकिन और भी एक बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आजकल वाके नेता भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल हैं। उनके विषय में बात होगी और वो क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी को लेके, वहाँ पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने 50 साल बाद का ही दलित नेता को अध्यक्ष बनाया है। ये खास बात है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बड़ी बड़ी पार्टी की हैगी। बड़ी पार्टी कौन? सबसे बड़ी तो कोई है दाढ़ी वाले बाबा की। लेकिन और भी एक बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आजकल वाके नेता भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल हैं। उनके विषय में बात होगी और वो क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी को लेके, वहाँ पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने 50 साल बाद का ही दलित नेता को अध्यक्ष बनाया है। ये खास बात है। पूरे 50 साल बाद बनाया का भी बनाएंगे, बनाने मजबूरी भी है, क्योंकि बगैर बहुजन समाज के कहीं का छुना का ही पार्टी में भी सब बहुजन को डुगडुगी पीट रहे हैं। सब वोट लेने के चक्कर में कि वोट आ जाए, कछु वोट आ जाए और कछु वोट बनाई जाए और माम लो 35। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक बात तो बहुत सुनी होगी आपने कि ये लोग शाम दाम दंड भेद सगरी नीति ते इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ में हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्ना सेठ भी बहुत हैं, बीएसपी सुप्रीमो यह बात को भी बहुत कहमे हैं, क्योंकि जो धन्ना सेठ कछु 135 करोड़ की आबादी में एक दो जो धन्ना सेठ हैं जो दुनिया में मशहूर होते जा रहे हैं, उन पे कौन की छतर छाया है, कैसे बड़े होते जा रहे हैं। एहसास है रो होगो, समझ रहे होगे बात को। अब बीजेपी क्या खेल खेलने वाली है और खेल नहीं, बीजेपी तो खेल ही रही है, कांग्रेस क्या नया खेल खेल रही है, वहाँ पे बात हुई। करें शुरू? चलो आ जाओ, शुरू करें। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के शिष्य रहे ब्रजलाल खाबरी को पार्टी की कमान सौंप दी है। दरअसल कांग्रेस के यह फैसले के पीछे प्रियंका गांधी की पूरी तरह से छाप दिख रही गई है और या तो लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कि बड़ो दाब मानो जा रहा है। मतलब ब्रजलाल खाबरी को पार्टी की कमान सौंपने पे कि सोच रहे हैं कि दलित वोट यूं ही बातनते ही यूं ही आ जाएंगी कि एक दलित को आपने अपने अध्यक्ष बना दियो और बस उत्तर प्रदेश में सबकी वोट ले लोगी। असंभव, बिल्कुल असंभव, ना है सके। आप भी समझो और कमेंट करके जवाब दियो, है सके या ना है सके। या के साथ ही 6 क्षेत्रीय प्रमुख भी बनाए गए हैं, जिनमें अजय राय भूमिहार, योगेश दीक्षित ब्राह्मण, नकुल दुबे ब्राह्मण, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम और वीरेंद्र चौधरी ओबीसी और अनिल यादव ओबीसी शामिल हैं। दरअसल यूपी में कभी दलित, ब्राह्मण और मुसलमान कांग्रेस को कोर वोट बैंक हुए करे हो, लेकिन काशीराम और मायावती के उभार के बाद दलित एक मुस्तैक बीएसपी के साथ चले गए। ब्राह्मण अगली जातिन की तरह बीजेपी में और मुसलमान ने समाजवादी पार्टी और कछु बीएसपी को अपनी पार्टी बना लियो। यूपी में
ये तस्वीर 90 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति के दौरान बनी और राज्य में कांग्रेस की दुर्दशा है गई। लेकिन प्रियंका गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में प्रचार से लेकर रणनीति बनाने तक की कमान संभाली। उनकी टीम में 35 लोग शामिल हुए और दलित वोटन को लेकर पूरा प्लान बनाया गया। यह प्लान में 40 सीटन पर फोकस करो गयो, जहाँ में दलित 20% से ज़्यादा हैं और यहाँ में 17 सीटें आरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, यह टीम में वह समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। 2019 में कांग्रेस ने एक तरफ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सोचने के लिए मजबूर कर दियो, जो यूपी में खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंची हैं। वह समय कांग्रेस को हर कदम मायावती को चिढ़ाने वाला हो। लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीएसपी नेता लोकेंद्र सिंह राजपूत को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लियो। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया तब भी यह सीट से जीत नहीं पाए। यूपी में बीएसपी नेता और मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस ने बीजेपी से लोकसभा को टिकट दिया और पश्चिम यूपी में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को कांग्रेस ने स्थापित करने की पूरी कोशिश करी या कर रही है। ये हम ना कह रहे हैं, कभी यहाँ पे कछु लोग कमेंट कर करके आमे, हम ना कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहे हो, गोदी मीडिया कह रहे हो, बात को समझ रही हूँ। या के साथ ही मध्य प्रदेश में वह समय कमलनाथ की सरकार बनवाने के नैया बीएसपी के दोनों विधायकन को समर्थन मिलो, लेकिन काई को भी मंत्री पद नहीं दियो गयो। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीएसपी को सीट समझौता के नाम पर ठेंगा दिखा दियो। सबसे बड़ो झटका कांग्रेस ने बीएसपी को राजस्थान में दियो, जब पार्टी के सभी 6 विधायकन को कांग्रेस में शामिल कर लियो। यानी यह राज्य में कांग्रेस ने बीएसपी को पूरी तरह से सफाया करो। सफाया ऐसे ही करो, जीते जिताए इनको पाठ पढ़ायो और तोड़ लिए कांग्रेस ने राजस्थान में 6 विधायक। अब 6 की जगह 26 दंगे देखियो आने वाले समय में। जब पार्टी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लियो गयो, यानी यह राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी को पूरी तरह से सफाया कर दियो। बीएसपी को मायावती को कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इन ताबड़तोड़ हमले को अंदाजा नहीं हो, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस के प्लान को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 2019 में यूपी में सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी को गठबंधन होने की बात कही जा रही, लेकिन कांग्रेस जा तरह से दलित वोटन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही ही, वो बीएसपी सुप्रीमो को नागवार गुजरो। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दियो। हालांकि नतीजे में सपा बसपा के पक्ष में भी कछु खास नहीं आए। पीएम मोदी की अगुवाई में राष्ट्रवाद की लहर पर सवार सभी जातिगत समीकरणन को ध्वस्त करते हुए 62 सीटें जीत ली। हालांकि 2014 में एक भी सीट न जीत पाने वाली बीएसपी को यह बार 10 सीट मिल गई। सपा को 5 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली। बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो यह चुनाव में भी कांग्रेस कछु खास नहीं कर पाई। प्रियंका गांधी ने बिना काई पार्टी से गठबंधन करे अकेले ही मैदान में उतरने को फैसला करो, लेकिन पार्टी की दुर्दशा है गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट आई। कांग्रेस ने 399 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जहाँ में से 387 की जमानत जब्त है गई। पार्टी के खाते में 2.33% वोट आए। कांग्रेस को यूपी में गे अब तक को सबसे खराब प्रदर्शन। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तक अपना चुनाव हार गए। बाद में उन्होंने यह पद से इस्तीफा दे दियो। कई दिनन ते यह पद ये खाली चल रहा हो। यही बीच यूपी से प्रियंका गांधी पूरी तरह से गायब दिखाई दी। ब्रजलाल खाबरी जैसे दलित और जुझारू नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अपने प्लान पर पर्दा के पीछे से काम कर रही हैं। उनके भाई राहुल गांधी जहां दक्षिण राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी भी यूपी में जातिगत समीकरण में पार्टी को स्थापित करने में अभी हार नहीं मान रही।
प्रियंका गांधी को मालूम है कि यूपी में कांग्रेस की दमदार वापसी के नैया पार्टी के पुराने कोर वोट बैंक को समेटना होगा। जामे यह समय दलित समुदाय को समेटना आसान है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव दलितन को झुकाव बीएसपी ते हट रो है। ये क्या कह रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव बीएसपी ते दलितन को झुकाव हट रो है। खास बात अब कैसो हट रो है कि कमेंट करके इन्हें समझाओ जरा गोदी मीडिया को। बीजेपी ने पीएम आवास और शौचालय जैसी योजनाओं के जरिए दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कामयाबी हासिल करी है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में गैर यादव ओबीसी के साथ साथ गैर जाटव दलित भी शामिल हैं। कांग्रेस को लगे है कि बीजेपी ने भले ही राजनीतिक तौर पर जातिगत समीकरण को अपने पाले में कर लियो है और मायावती की बीएसपी का जो खास नहीं कर पा रही है, लेकिन ज़मीन पर आज भी दलितन को उनके हक की बात करने वाले नेता की ज़रूरत है। ऐसे में ब्रजलाल खाबरी पार्टी के लइया ट्रम्प कार्ड साबित है सके। बता दें कि ब्रजलाल खाबरी को जालौन के खाबरी गांव के रहने वाले हैं। खाबरी काशीराम के भाषण से इतने प्रभावित है कि उन्होंने घर बार तक छोड़ दिया और काशीराम ने साल 1999 के चुनाव में उनको जालौन लोकसभा ते टिकट दियो। खाबरी ने यह चुनाव में जीत दर्ज करी और पहली बार सांसद चुने गए। काशीराम थे उनकी नज़दीकी यह बात ते समझी जा सके कि जब अगले चुनाव में खाबरी हार गए तो बीएसपी संस्थापक ने उनको राज्यसभा भेज दियो। दलितन के लिए संघर्ष ब्रजलाल खाबरी ने स्कूल के समय ते ही करो है। आपको बता दें कि साल 1977 एक बार कछु दलितन के साथ मारपीट हुई। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले ब्रजलाल थाने में पहुंचकर दरोगा से बात करी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। या के बाद ब्रजलाल खाबरी जालौन के डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। दलितन के नैया संघर्ष करते हुए काशीराम के नज़दीक पहुँचे। इंदिरा और राजीव गांधी के समय दलितन की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस एक बार फिर समाज में पैठ बनाने के लिए काशीराम के शिष्य ब्रजलाल खाबरी को यूपी की कमान सौंपी है। कांग्रेस के यह कदम थे काशीराम की शिष्या और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नैया कि खतरा की घंटी बता रहे हैं। अब आप लोग बताओगे कि कोई खतरा की घंटी है? अरे बीएसपी में तो कितने कितने नेता चले गए और कौन कौन सी पार्टी में ना गई हैं बताओ। हर पार्टी में गए और आज जहाँ पार्टी में भी गए हैं वह पार्टी में आगे की लाइन में खड़े हैं। वो सब बीएसपी से लिकड़े हुए ही नेता हैं। हर पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब में लिकड़े हुए बीएसपी के ही नेता हैं जो सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े हैं। लेकिन बीएसपी तो आज भी है और कल भी रहेगी और ऐसे नेता आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और भारत जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कछु करो या मत करो, हैने वारों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और बाकी कहीं कछु कर लो, वो बात एक अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कछु ना रो। ढाक पे 3 बात कछु ना होनो। और अगर कछु होनो या ना होनो तो आप जानो और आप बताओ कमेंट के माध्यम से। खबर अच्छी लग रही है, अच्छी लग ना रही, अच्छी है तो आगे को बढ़ाओ और दूसरे के फोन में ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, फोन में घुसा दो। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं आ देसी देख फिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।